हे एवरीवन, इट्स योर एजुकेटर अंजलि वर्मा एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगस्त से हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं सो दैट हम बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। जितनी भी चीजें अभी से आपको फॉलो करनी है, हर एक चीज हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जो बच्चों के दिमाग में आ रही होगी एंड आप सभी के दिमाग में भी आ रही होगी कि इज इट टू लेट टू स्टार्ट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक ना स्टार्ट भी नहीं कर रखा है। काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं टेलीग्राम पे भी डालती रहती हूँ ऐसे पोस्ट बीच बीच में। इनफ सिलेबस उन्होंने कर लिया है एंड दे आर ऑन द राइट ट्रैक, बट देयर आर सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक तो स्टार्ट भी नहीं करा है। सो इज इट टू लेट टू स्टार्ट? ऑनेस्टली नो, इट इज नॉट टू लेट, बट अगर आप अभी से भी स्टार्ट नहीं करोगे देन इट विल बी टू लेट। बिकॉज अगर आप अगस्त से भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आपके पास अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो आपके पास इनफ टाइम अभी भी है। बिकॉज आपके जो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होंगे वो 15 फरवरी से स्टार्ट होंगे। बट अभी भी आप ट्राई करना कि अगर आप अगस्त से भी स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट दिसंबर तक आपका जो सिलेबस है ना प्रॉपरली पूरा हो जाए अलॉन्ग विद ऑल द क्वेश्चंस जो भी आपने प्रिपेयर करे हुए हैं। उसके बाद आप सैम्पल पेपर्स पे ही मेनली फोकस करोगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। एंड ट्राई करना कि साथ के साथ जैसे ही आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हो तो उसके प्रीवियस ईयर्स भी कर लेना, सो दैट वो उसी टाइम पे आपने फ्रेश पढ़ा है, उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो लास्ट में आपको दिक्कत कम होगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगस्त से अपना पूरा प्रॉपर प्लान बना लेना, शेड्यूल बना लेना, कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, वो मैं अभी आगे बताने वाली हूँ। उसके बाद इस मंथ में मिनिमम 5 to 6 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। एंड जो भी बैकलॉग्स हैं, लाइक ऑलरेडी स्कूल में या आप अगर कोचिंग जाते हो या ट्यूशन जाते हो तो वहां पे बहुत सारे चैप्टर्स पहले ही हो चुके होंगे। अब आपने वो पहले वाले चैप्टर्स तो पढ़े नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हो ना, वीकेंड्स में जो भी आपके चैप्टर्स बचे हुए हैं उनको प्रिपेयर करो। जैसे कि अगर मैं फिजिक्स का बताऊं तो फिजिक्स में आपको हमेशा फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करना है। तो इवन अगर मान लो कोई 6 चैप्टर चल रहा है, 5th चैप्टर चल रहा है, तो आपको स्टार्ट जो अपनी स्टडी करनी है वो फर्स्ट से ही करनी है। बट अगर हम मैथ्स की बात करें तो उसमें आप किसी भी चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हो। आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं कर सकते हो, उसके लिए पहले आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो ऐसा कर सकते हो कि आपने पहले कैलकुलस स्टार्ट कर ली, ठीक है, फिर बाद में आपने रिलेशन फंक्शन करा या बाद में मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स करा। बट अगर हम बात करें फिजिक्स की तो वहां पे आपको फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी अगेन हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है। तो किसी भी एक ब्रांच से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपके बैकलॉग्स है ना वो भी कवर होते जाएंगे। वीकेंड्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना, बिकॉज बाकी डेज में तो हमें स्कूल भी जाना होता है, फिर हम बहुत ज्यादा थक भी जाते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए भी हमें टाइम चाहिए, तो उतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है बैकलॉग्स कवर करने के लिए। तो बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए क्या करना है, आपको वीकेंड्स में डेफिनेटली पढ़ना है। उसके बाद एनसीईआरटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सब्जेक्ट्स की जितनी एनसीईआरटीज हैं वो आपके पास होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके पास होने चाहिए। वैसे मैं तो जनरली यही प्रेफर करती हूँ कि आपके पास प्रिंटेड मटेरियल होना चाहिए, बुक होनी चाहिए। बट इफ यू कैन नॉट अफोर्ड तो मैंने ना पीडीएफ डाल रखी है अपने टेलीग्राम पे, स्टडी वेयर हाउस नेम है। तो टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम से सारी चीजें डाउनलोड कर लेना, तो एटलीस्ट आपके पास पीडीएफ सारी रहेंगी। इसके अलावा सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी आपके पास होने चाहिए। अगेन बुक परचेस कर सकते हो, सो बुक डेफिनेटली परचेस करना। अभी जैसे ही रिलीज होगी मैं बता दूंगी कौन से सैम्पल पेपर्स आपको प्रेफर करने हैं। अदरवाइज मैंने अगेन जो लास्ट ईयर वाले सैम्पल पेपर्स थे ना वो इस ईयर भी रेलिवेंट है, तो मैंने डाल रखे हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। देन क्वेश्चन बैंक एक अपने पास रख सकते हो। क्वेश्चन बैंक इसलिए क्योंकि आपको पर चैप्टर इनफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। देखो जैसे ही आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हो ना तो उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक प्रेफर करना है, बिकॉज यहाँ पे पर चैप्टर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। जब आप इनफ चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, या इवन एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी देख सकते हो कि इस चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। देन उनको आपने प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद जब आपका सिलेबस हो जाएगा तब आपको करने हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, बिकॉज सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स में आपको एग्जैक्टली वही पैटर्न मिलेगा जो आपका इस बार 2024 बोर्ड्स में आने वाला है। उसके बाद कहाँ से आपको पढ़ना है, तो आप स्कूल से भी पढ़ सकते हो, आप ट्यूशन जा रहे हो वहां से पढ़ सकते हो, कोचिंग से पढ़ सकते हो, यूट्यूब में फ्री लेक्चर्स से भी आप इजीली पढ़ सकते हो एंड बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन बैचेस भी परचेस कर सकते हो, कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। तो अगर आप यूट्यूब से फ्री में पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड, बट मेक श्योर दैट यू आर प्रॉपर्ली डिसिप्लिन। इवन ऑनलाइन बैचेस में अगर आपने एनरोल किया हुआ है, मेक श्योर दैट यू आर डिसिप्लिन। तो अगर आप बोर्ड्स के लिए ही स्पेसिफिकली पूछो कि क्या हमें कोर्सेज परचेस करने की जरूरत है, तो बोर्ड्स के लिए
उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE और नीट तो उस केस में हमें डेफिनेटली प्रेफर करने हैं। तो आप कौन से बैचेस प्रेफर कर सकते हो? तो PW ने लॉन्च कर रखे हैं अपने बैचेस। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए अर्जुना 3.0 लॉन्च हुआ है। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए लक्ष्य 3.0 लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको 1.0 एंड 2.0 दोनों ही साथ में फ्री मिलने वाले हैं। देन हम ड्रॉपर बच्चों की बात करते हैं तो इनके लिए प्रयास 3.0 लॉन्च हो चुका है। हिंदी मीडियम में भी जो बैच हमारा अवेलेबल है तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये, ठीक है। तो 2700 इसका कॉस्ट है। एंड बहुत बच्चों को लगता है कि उन्हें पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए है, पर्सनल डाउट्स पूछने हैं, तो उस केस में आप सारथी अपने लिए परचेस कर सकते हो। डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं IIT JEE या नीट फ्रॉम दीज बैचेस। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन बैठ के आप नहीं क्रैक कर सकते हो, इजीली आप कर सकते हो। ये जितने भी हमारे पास बैचेस हैं फिजिक्स वाला में जो भी लॉन्च हो रहे हैं काफी अफोर्डेबल हैं। सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं, टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली हैं। एंड जो भी स्टूडेंट्स इन बैचेस को परचेस करना चाहते हैं ST150 कोड यूज कर लेना, बिकॉज ये कोड यूज करने पे आपको एडिशनल 150 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी हैं, तो आप जा सकते हो एंड बैचेस में एनरोल कर सकते हो। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं हमें और क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। तो आपको ना अपना डेली का शेड्यूल बनाना है, एक टू डू लिस्ट बनानी है ऑन अ डेली बेसिस कि आपको डेली क्या क्या काम करने हैं, क्या आपका आज का टारगेट है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। स्कूल जाना है तो वो भी आप मेंशन करना, कोई असाइनमेंट करना है, कोई होमवर्क करना है, तो जितनी भी चीजें हैं ना वो मॉर्निंग पे ही आपकी रेडी रहनी चाहिए कि पूरे दिन भर मुझे ये करना है। एंड स्कूल में भी कुछ काम मिल सकता है तो स्कूल से जैसे ही आप आते हो सो यू कैन मेंशन कि आपको क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू टुडे। उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए भी इस डेली के शेड्यूल में टाइम डेफिनेटली होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने स्कूल अगर आप जा रहे हो या कोचिंग जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, तो आपने उसको सेल्फ स्टडी में इंक्लूड कर दिया। वो सेल्फ स्टडी नहीं होती है। सेल्फ स्टडी इज when you are completely studying, you are practicing the questions on your own। आप कोई लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हो या फिर आप कोई होमवर्क नहीं कर रहे हो तो वो सेल्फ स्टडी में आता है, ठीक है। अब अपना डेली का शेड्यूल बनाना कैसे है, तो एक प्लानर में यहाँ पे जस्ट फॉर एन एग्जांपल शो कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये टाइम स्लॉट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, 7 AM 8 AM इस तरीके से आप बना सकते हो। बट यहाँ पे ये नहीं है कि मुझे इतने से इतने में यही करना है, क्योंकि वो ना कभी भी फॉलो नहीं होता है एंड देन डिमोटिवेशन आता है। तो आप क्या कर सकते हो, टुडेज गोल्स। तो यहाँ पे अपने गोल्स लिखो। लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट करना है एंड सेकंड चैप्टर के मान लो मैं न्यूमेरिकल्स आज करने वाली हूँ, ठीक है। या फिर अगर मैं मैथ्स प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैंने डिसाइड कर रखा है कि मुझे मैथ्स आज करना है, इसमें क्या क्या करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो मेंशन होना चाहिए। टू डू लिस्ट भी वही होती है कि आपको पूरे दिन भर क्या काम करना है। एंड नोट्स में कुछ स्पेसिफिक चीजें अगर आपको मेंशन करनी है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो जो भी आपका स्कूल टाइमिंग है, लेट्स सपोज मैं अपना बताती हूँ कि हमारा 9 to 4 रहता था, तो ये टाइमिंग पे तो स्कूल हो गया। तो उससे पहले आप कितने बजे उठ रहे हो, कई बच्चे 6 बजे उठते हैं, कई बच्चे 5 बजे उठते हैं, तो उतने से आप 8:30 तक क्या कर रहे हो, बिकॉज उसके बाद तो आप स्कूल जाओगे, तो वो चीजें यहाँ पे मेंशन करो। उसके बाद जैसे ही आप घर पहुंच चुके हो उसके बाद आप कब से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, क्या आप ट्यूशन जा रहे हो या नहीं, सेल्फ स्टडी का टाइम आपका क्या है, अगर आप सोशल मीडिया चलाना चाहते हो तो उसका टाइम क्या रहेगा। तो ये चीजें ना पूरी प्लानर में लिख लो। तो इस तरीके से एक अपना प्लानर बना सकते हो। नॉर्मल ऐसे प्लानर्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली एक नॉर्मल डायरी ले लो, कोई कॉपी ही ले लो एंड छोटी सी उसमें सारी चीजें नोट डाउन करते जाना ऑन अ डेली बेसिस। उसके बाद 1 या 2 सब्जेक्ट ही लेना एक दिन में। बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि उन्हें दिक्कत आ रही है, वो 3-4 सब्जेक्ट्स मैनेज नहीं कर पा रहे हैं साथ में। तो जब भी आप पढ़ रहे हो ना तो एक दिन में 1 या 2 सब्जेक्ट ही लो। एंड जो बाकी सब्जेक्ट्स है ना, जैसे ही आपने 1-2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं उन सब्जेक्ट्स में, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पे फोकस करो। ये चीज मैं जनरली फॉलो करती हूँ। अगर आपसे भी इतने सारे सब्जेक्ट्स मैनेज नहीं हो पा रहे हैं तब आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज इफ यू आर एबल टू स्टडी ऑन अ डेली बेसिस सारे सब्जेक्ट्स तो दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, JEE नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको ना MCQs जरूर से जरूर प्रैक्टिस करने हैं। तो MCQs अगेन क्वेश्चन बैंक्स में आपको मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर्स में मिल जाएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस करते रहना। एंड CUET का पैटर्न भी देख लेना। जो भी बच्चे CUET के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं कि हमें कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए है, तो उसके बेसिस पे हमें कौन कौन से सेक्शंस देने पड़ेंगे। बिकॉज 3 सेक्शंस होते हैं, A, B एंड C। लैंग्वेज का होता है, डोमेन होता है एंड जनरल टेस्ट होता है। अगर CUET के पैटर्न पे आपको एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए होगी सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। उसके बाद अभी के लिए जो भी हमारे मेन सब्जेक्ट्स है ना, हमें उसी पे फोकस करना है अगस्त में। उसके बाद हम सितंबर से स्टार्ट कर देंगे इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, इन सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना, ठीक है।
उसके बाद जैसे ही आप लेक्चर देख रहे हो तो आपको क्या करना है, साथ के साथ अपने नोट्स भी बनाते जाने हैं, एंड ये नोट्स हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। जब भी आप लेक्चर पढ़ रहे हो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं तो उनको नोट डाउन करते रहो। फिर आप बुक खोलो, एनसीईआरटी खोल सकते हो, रेफरेंस खोल सकते हो, तो वहां पे देखो क्या क्या चीजें हैं, देन अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ। भले ही जितने भी मैंने वन शॉट्स डाल रखे हैं वहां पे मैंने नोट्स भी साथ साथ प्रोवाइड करे हैं, बट फिर भी मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, बिकॉज वो ही सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं लास्ट टाइम रिविजन के लिए। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी स्टूडेंट्स से कि उन्होंने पढ़ तो सब लिया है, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, बट उनसे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं। दैट इज मेनली बिकॉज यू डू नॉट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सॉल्व करने ही कैसे आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने वन शॉट देख लिया तो आप सारे क्वेश्चंस खुद से कर पाओगे। तो इसीलिए क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, जिसके लिए मैंने बता दिया है क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर्स पे आप फोकस कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक बता दिया, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एंड यहीं पे आप सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी ऐड अप कर देना, जो कि आपको लास्ट में ही करना है, ठीक है। देन इज ट्रैक योर टाइम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल सभी लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें अपना टाइम क्या करना है, ट्रैक करना है कि इतने से इतने बजे तक मैंने क्या किया। आज अगर मुझे एक गोल मैंने सेट कर रखा था, सो वाज आई एबल टू कंप्लीट दैट गोल, वाज आई एबल टू कंप्लीट दैट चैप्टर, और आई वेस्टेड माय टाइम, एंड इफ आई डिड सो वेयर डिड आई वेस्ट दैट। तो कहाँ पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, यू शुड एनालाइज दैट एंड देन यू शुड अवॉइड दैट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ और भी हमारे पास चीजें हैं रिविजन के लिए। जैसे मैंने बताया, आप वीकेंड्स का यूज कर सकते हो आइदर फॉर द रिविजन और फॉर क्लियरिंग योर बैकलॉग्स, ठीक है। तो वीकेंड सबसे बढ़िया रहता है, एंड रिविजन तो ना ऐसा नहीं है कि वीकेंड्स में ही स्पेसिफाइड है। जब भी आप क्लास में फ्री होते हो, कोई फ्री पीरियड मिल गया, कोई टीचर नहीं आए हुए हैं, तो उस टाइम पे आप इजिली रिवाइज कर सकते हो। देन फॉर्मूलाज भी आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहने हैं, बिकॉज फॉर्मूलाज आपको याद रहेंगे तो आप इजिली जैसे मैथ्स में क्वेश्चंस कर पाओगे, न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो जो फॉर्मूलाज हैं आपको वो याद होने चाहिए। देन मैथ्स में डेली प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, डेली आपको एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस तो यार करने ही है। दिस इज द मिनिमम आई एम टेलिंग यू। मतलब मान लो एक दिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं पूरे दिन फिजिक्स ही करूंगी या केमिस्ट्री ही करूंगी, तो वो तो स्पेसिफाइड है, बट उसके साथ साथ मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकती हूँ। मान लो मैंने 1-2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं ऑलरेडी, तो उसी को मैंने रिवाइज कर लिया, बट मैथ्स में ना क्वेश्चंस डेली बेसिस पे जरूर प्रैक्टिस करना। केमिस्ट्री में रिएक्शंस हमें लर्न करनी होगी, ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, 3 ब्रांचेस है जैसे कि मैंने बताया। तो ऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शंस हैं, तो उनको लिख लिख के रिटन प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से। न्यूमेरिकल्स अगेन केमिस्ट्री में है, जो कि उतने डिफिकल्ट है नहीं, सिर्फ फर्स्ट के 3 चैप्टर्स में ही है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो इनको भी हमें प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना। न्यूमेरिकल्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, वो एक है न्यूमेरिकल्स, दूसरे है हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, तो हमें इन दोनों पे ही फोकस करना है। देन जैसे ही अगस्त में हम ये सारे अपने मेन सब्जेक्ट्स तो कवर कर ही रहे होंगे, इसके साथ साथ हम इंग्लिश बुक की रीडिंग कर सकते हैं, बिकॉज एक तो रीडिंग डेली बेसिस पे हमें करनी ही चाहिए। तो अगर आप इंग्लिश की बुक की ही करोगे तो आपको वो चैप्टर की नॉलेज भी होगी, चैप्टर के बारे में आपको सब कुछ पता रहेगा, एंड ऑल्सो वोकैबुलरी पे भी थोड़ा सा फोकस करना, कुछ आप न्यू वर्ड्स डेली बेसिस पे सीख सकते हो। बिकॉज अगर आप सीयूईटी दोगे ना लास्ट में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं एंड हमने तो कभी वोकैब पे फोकस किया नहीं होता है, तो हमसे वो क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। जनरल टेस्ट वाले सेक्शन में ये सारी चीजें आती हैं। रीजनिंग भी आप देख सकते हो डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, 15-15 मिनट्स आप डिसाइड कर सकते हो, अकॉर्डिंगली यू कैन प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। एंड अगर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए होंगी, सो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, स्टडी वेयर हाउस नेम है। मैंने क्लास 10th के लिए भी एक चैनल लॉन्च किया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू सब्सक्राइब टू दैट। कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ऑल्सो कमेंट कि आप कितनी परसेंटेज स्कोर करना चाहते हो, एंड अभी तक आपने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, बिकॉज इट विल एक्ट एज अ मोटिवेशन। हर बार कोई ना कोई अगर आपकी कमेंट में लाइक करेगा, रिप्लाई करेगा, सो यू विल रियलाइज कि इतने चैप्टर्स में कर चुकी थी, अब मैंने और कितने करे हैं। तो कमेंट सेक्शन में सारी चीजें जरूर मेंशन करके जाना। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.